नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शेनागी और आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम ऐसा करते हैं कि वेडिंग्स में जाते हैं, वहाँ वेडिंग खाने को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, पर जब हम घर में वापस आते हैं ना तो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि ओह बहुत ज़्यादा खा लिया, अब कुछ नहीं कर सकते, वो खाना बहुत हैवी हो गया, अब मतलब ऐसे पेट में ब्लोटिंग सा हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, कईयों का एसिडिटी भी हो जाता है। अब ये सारी रीज़न्स क्यों होती हैं और क्या करें अगर हो गई, क्योंकि वेडिंग में जाना भी तो ज़रूरी है और वहाँ खाना भी ज़रूरी है, नहीं तो लोग बुरा मानते हैं। तो अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में, खाना तो पड़ेगा, तो अब कैसे उसको डाइजेस्ट करें। तो आइए जानते हैं कि आयुर्वेद का कौन सा प्रिंसिपल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं जो हमें हेल्प करे। तो ऐसा कुछ अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही होता है कि वेडिंग में जब हम खाने लगते हैं ना तो हमें लगता है हमारा पेट भरा ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो फूड होता है ना वो ऑर्गेनिक, घर का बना हुआ, फ्रेश वैसे नहीं होता, वो प्रोफेशनल मीन्स से बनाया गया होता है। तो उस फूड को जब आप खाते हो तो आपको ऐसा लगता है पेट तो भरा ही नहीं, पेट तो भरा ही नहीं, पेट तो भरा ही नहीं। और इस ना भरे के चक्कर में हम खाते जाते और फिर ओवर ईटिंग हो जाती है। और जब ओवर ईटिंग हो जाती है हमको तो फिर हमें लगता है कि यार ज़्यादा खा लिया। पर एक्चुअल में तो हमें यही पहले चेक करना है कि वेडिंग मील जो होगा ना, जो खाने शादियों में हम खाना खाते हैं, उससे कभी भी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमने फुल स्टमक खाया है। उसमें हमेशा हाफ स्टमक ही फिल रहेगा। और आपको जब हाफ आपको लगे कि हो गया तो आपको बस रुक जाना है। एक तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। पर अगर नहीं पता चल रहा, बातों बातों में ज़्यादा खा लिया है, तो उसके लिए भी घबराइए मत। आप आयुर्वेद का एक रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे होते हैं ना जीरे के बीज, क्यूमिन सीड्स जिसको बोलते हैं। क्यूमिन सीड्स हाफ चम्मच, आधा चम्मच लें आप जीरे के सीड्स, और उसको 1 गिलास पानी में बॉईल करें। उसको बॉईल करते रहे जब तक वो हाफ़ ना हो जाए। अब हाफ़ कप हो जाएगा तो उसको एक चाय से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर पे आप उसको पी लें। जब आप उसको पी लेंगे उसके आधे घंटे में आपको ये सारे सिम्टम्स में आराम फील होगा। इसके अलावा जो आप दूसरा टिप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक तो जैसे मैंने बताया, खाना ज़्यादा ना खाएँ वहाँ पे, और रॉन्ग कॉम्बिनेशन से बचें। कि जैसे वहाँ पे रहता है कि फ्रूट्स रहते हैं वैरायटी के, तो फ्रूट्स आप पहले खा लें और फिर कुक्ड फूड खाएं। कभी ऐसा ना करें कि कुक्ड फूड खा रहे हैं फिर फ्रूट खा रहे हैं, उस पर जो वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। और अगर आप मिल्क का कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो मिल्क के साथ फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन ना लें, तो ये भी एक विरुद्ध आहार है। ये 2 चीज़ों को अवॉइड करेंगे तभी जो ब्लोटिंग है या गैस का ये जो प्रॉब्लम है ये कम होगा। इसके अलावा 20 मिनट की वॉक करें, जब भी खाना खाएं उसके बाद 20 मिनट की वॉक करें, ताकि एकदम से सो ना जाए, पेट में डाइजेशन हो जाए। प्रेफर करें टाइम पे खाना खाएं ताकि वो डाइजेशन में हेल्प करे। इसके अलावा अगर आपको फिर भी लग रहा है कि अभी तकलीफ़ हो रहा है तो आप अजवाइन आता है, अजवाइन ले लें हाफ स्पून, उसको 1 गिलास पानी में गर्म करें, जब आधा रह जाए वो तो उसको फिर पी लें। और ये जो अजवाइन है ये जो है ये भी आपके पेट के जो ये पेट में दर्द है या इंडाइजेशन या ब्लोटिंग है उसको कम करता है। इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि कभी बहुत ज़्यादा है तो आप फेनल सीड्स ले सकते हैं। उसको फेनल सीड्स जिसको सौंफ बोलते हैं, उसको क्यूमिन जीरे के साथ हाफ स्पून क्यूमिन, हाफ स्पून फेनल सीड्स, उसको बॉयल करें एक बड़े गिलास में, और जब वो हाफ रह जाए तो उसको पी लें। तो ये जो चीज़ें हैं, तीनों डिकॉक्शन जो मैंने बताई, इनमें से कोई भी ट्राई कर लें, डिपेंड्स कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है। बस आप इसको पी लें और आपका ये जो सिम्टम है आधे घंटे में आपको रिलीफ आ जाएगा। पर कोशिश यही करें कि माइंडफुल ईटिंग करें, एक्सेस में ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएं, थोड़ा थोड़ा ट्राई करें सब चीज़। और कभी भी शादी के खाने से आपको घर जैसी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही खाएं तो आपको ये चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होगा। और कभी आपने खा ही लिया बहुत ज़्यादा और अब आपको लग रहा है कि अब डिनर टाइम हो गया, तो उस दिन डिनर ना करें और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट भी ना करें। जब तक आपका पिछला फूड डाइजेस्ट नहीं हो जाता, आप और फूड बॉडी में ना डालें। तो ये छोटे छोटे साधारण से टिप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको हेल्प होगा
और खाने जो शादी वाला खाना है आप उसको अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे और डाइजेस्ट भी कर पाएंगे। होप आप इन टिप्स का इस्तेमाल करेंगे और वेडिंग्स और फंक्शंस को एंजॉय करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।